नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। आज का विचार है मृत्यु। मृत्यु में भी एक अंतर होता है। लोगों के लिए मरने वाले की मौत पहाड़ से भी भारी होती है, लेकिन दमनकारियों और लुटेरों के लिए मरने वाले की मौत तिनके से भी हल्की होती है। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। 18 जुलाई 1635 को जीवों के सेल सिद्धांत, जो जीवों के अंदर सेल हैं, उनको सिद्धांतों की व्याख्या देने वाले विज्ञानी रॉबर्ट हुक का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिणी अफ्रीका के जो नस्ल रंग भेद के विरोधी आगू थे, नेशनल मंडेला का जन्म हुआ 18 जुलाई 1927 को। गजल के बादशाह मेहंदी हसन का जन्म 18 जुलाई 1947 को। भारत की आज़ादी एक्ट के ऊपर इंग्लैंड के जो राजे थे जॉर्ज 6वें ने हस्ताक्षर किए 18 जुलाई 1989 को। पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के जो सूबाई आगू थे, स्टेट आगू थे, पृथ्वीपाल सिंह रंधावा, तो जिनका सरकारी सरपरस्ती के वाले गुंडों ने उनका कत्ल कर दिया था। तो ये था आज के विशेष दिन। अब बात करते हैं शहीद पृथ्वीपाल सिंह रंधावा के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में। तो अब बात करते हैं शहीद पृथ्वीपाल सिंह रंधावा की, जो आज से 44 साल पहले पंजाब के विद्यार्थी नौजवान सभा के सबसे सत्कारित स्वागत योग जाने जाने के नाम से पृथ्वीपाल सिंह रंधावा, एक उनकी जो मौत थी वो एक ऐसी ही मौत जो पहाड़ से भारी मौत थी, जो लोगों के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी, अपनी शहीदी दी। तो जो ये लूट हाकिम समाज और ये लूट खसूट की जो राजनीति, लोगों के ऊपर जबर जुल्म करने वाली दमनकारी राजनीति के लिए जूझते वो हजारों उन क्रांतिकारियों के जो दिमाग के अंदर एक जमाती नफ़रत के प्रति, जो जमाती वितकरा हमारे समाज में था उस वक्त था, आज भी है, तो जमाती जो वितकरे की नफ़रत का प्रचंड करने वाला एक प्रेरणा स्रोत बन गई। तो 18 जुलाई 1979 को तो जो दमनकारी ताकतें थी, उनके गुंडों ने उसका कत्ल कर दिया, उसको शहीद कर दिया। तो पृथ्वी ने पंजाब के अंदर जो इनकलाबी और जनतक लहर की संरचना की, और वो एक जनतक आगू की ओर से उसका सबसे विलक्षण रोल था जो उन्होंने निभाया। उनकी अगुवाई में तो पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन का न सिर्फ पंजाब के विद्यार्थियों में मान सत्कार वाली जो एक लड़ाकू या खाड़कू जथेबंदी के रूप में उभरी, बल्कि उन्होंने पंजाब के जो इनकलाबी जमहूरी लहर के अंदर एक बहुत
बड़ी चेतना का संचार किया, लोगों के अंदर एक सचेतना का जो था उसका संचार किया, और ये लोगों के लिए जदोजहद करने वाली एक शानदार रवायतों को जन्म दिया, तो जिसके आगू थे पृथ्वीपाल सिंह रंधावा। तो उन्होंने कम्युनिस्ट इनकलाबी सियासत से अगुवाई और प्रेरणा लेने के लिए तो इसको जनतक जो एक्टिविटी के तौर पे सरगर्मियों के क्षेत्र में इसको लागू करने के लिए अपनी योग्यता के आधार पर ही पृथ्वीपाल सिंह के अंदर एक ज़बरदस्त संघर्ष, इनकलाब और जनतक लहर को जथेबंद करने का, अगुवाई देने का एक बहुत बड़ा रोल था इसमें। ये दुरुस्त इनकलाबी जो सियासत में उसका जो दृढ़ इरादा था, और इस दृढ़ इरादे के कारण ही 1970-71 में जो बिखरी हुई, उस दौर की जो बिखरी हुई इनकलाबी लहर थी जो काफ़ी ज़्यादा, तो इसने दोबारा उसको जो विद्यार्थी जथेबंदी को फिर से दोबारा से उनको जथेबंद करने का प्रण लिया, और इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष किया। और जब कम्युनिस्ट इनकलाब उस वक्त एक लहर जो थी, तो उनका जो रुझान था ज़्यादातर मार्केबाज रुझान था जो उनका, उनकी ज़्यादा जब उस समय चर्चा थी, तो उस समय पृथ्वीपाल सिंह की अगुवाई में पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि इनकलाबी जनतक लहर की जो एक अच्छी और सच्ची जो है, और इस मार्केबाजी और इस शोधवादी से एक अलग सोच की जो जथेबंदी का, उसके लिए उसने भरपूर जो लड़ाई दी। और ज़्यादातर विद्यार्थी वर्ग जो था, जो उस वक्त मार्केबाजी और ये शोधवादी लहर जो कम्युनिस्ट लहर थी, उनके रुझान को इन्हें रोकने के लिए तो उनसे उनको मुक्ति दिलाई, और सही सोच और सही इनकलाबी जो विचारधारा थी उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह पहरा दिया। तो रंधावा की जो अगुवाई में पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन जो थी, उनको अलग अलग संगठनों के बात करके अलग अलग संगठनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में ला के, तो एक जनतक जो है साजी जो लहर थी, वो उसके लिए उसने एक अहम रोल अदा किया। तो उसमें बहुत बड़ा जो पसार जो था उसका, उसकी विशालता जो थी उसके बनाई। तो विद्यार्थी नौजवानों के अलावा और लोगों को भी इस संघर्ष का और इस चेतना का जो हिस्सा था वो बनाया। तो लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में पृथ्वीपाल सिंह रंधावा के लिए एक बहुत सम्मान योग एक विशेष जगह बना दी उनकी इस सोच ने। तो पृथ्वीपाल की जो शख्सियत थी वो एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिस्ट और अच्छे बढ़िया गुणों वाले एक व्यक्ति की जो शख्सियत थी उनकी। तो विद्यार्थियों और लोगों के लिए गहरे प्यार, स्नेह, सत्कार और भावनाओं से भरी हुई उनकी जो शख्सियत थी। तो जो लोग छोटापन, वितकरेबाजी, तंग नजरी, इन बातों से वो बहुत दूर थे, और लोगों के लिए वो
प्रेरणा किया करते थे कि इन बातों से आप दूर रहिए। तो उनके जो जो सियासत के मार्केबाजी और सौदेबाजी सियासत के जो पैरोकार थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे कई प्रकार के लांछन भी लगाए और उसकी शख्सियत को कम करने की या उसको छुटाने की वो कोशिश भी करते रहे, लेकिन इसकी पृथ्वीपाल सिंह ने कभी परवाह नहीं की और वो आगे ही बढ़ते गए। तो वो खुद को सियासी विरोधियों के साथ जो उनकी विचारधारा की लड़ाई थी, उनकी सोच की लड़ाई थी, उनके म्यार को उन्होंने कभी नीचा नहीं होने दिया और अपने गंभीर विचारशील और अच्छे स्वभाव करके, अच्छी आदत करके उनका वो सभी लोगों को प्यारे लगते थे, सभी लोग उनको प्यार करते थे। तो जो भी उनकी प्रभावशाली शख्सियत से वहन में चला गया, वो पृथ्वीपाल के साथ ही उनके साथ ही विचरता रहा। तो पृथ्वीपाल सिंह की शहीदी के साथ भी जो लोक विरोधी ताकतें थी, दुश्मन थी, तो वो इसके खतरे से अलग नहीं हो सकी। तो उसके कत्ल के विरुद्ध जब जैसे उसका पृथ्वीपाल रंधावा सिंह का कत्ल कर दिया गया, तो वो जो ताकतें थी, लोक दुखी ताकतें थी, उसके बाद भी ये नहीं हुआ कि भी उसको कत्ल करने के बाद वो शांत हो गई, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा लोक रोह जो था, गुस्सा लोगों के दिमाग के अंदर जो था, तो उसका बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया गया, बहुत बड़ा प्रगटावा था उसका। तो रंधावा संघर्ष पंजाब की इनकलाबी जमहूरी लहर, उनकी ओर से जो एक दहाके के अंदर उनको सिरजा गया, उनकी स्थापना की गई। तो उनकी शानदार रवायतों का प्रतीक थी, जिन्हें प्रफुल्लित करने में, जिसे बढ़ाने में पृथ्वीपाल रंधावा ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इनकलाबी जनतक संघर्ष को अच्छा अगवाई देने के बाद हाकिम जमात और लोक विरोधी लोगों की जमाती नफरत को और प्रचंड करके उनके संघर्ष ने दिखा दिया कि लोगों के लोकप्रिय आगुओं का कत्ल करके तो हाकिम जमात जो है, स्थापित जमहूरी जो है सरकार है, और इनकलाबियों को, संघर्षशील लोगों को शहीद करने के बाद, उनको कत्ल करने के बाद भी वो भय से मुक्त नहीं हो जाती, तब भी उन लोगों के दिमाग में, लुटेरी जमात के दिमाग में उनके भय जो है मन में बना रहता है। क्योंकि जो लोग आगू हैं, जो एक लहर, एक संघर्ष को सृजना कर जाते हैं, तो उसके पीछे जो उनके क्रांतिकारी, उनके संघर्षशील जो साथी होते हैं, वो निरंतर एक लड़ाई को जारी रखते हैं। और पृथ्वीपाल सिंह रंधावा अपने आखिरी सांस तक लोगों के लिए, लोग हकों के लिए वो लड़ते रहे, वो डटे रहे, और अंत में जो लोक दुखी, लोक विरोधी जो निजाम था, वो उनकी भेंट चढ़ गए, उन्होंने उनको शहीद कर दिया। लेकिन उनके दिखाया हुआ रास्ता
अब भी निरंतर चल रहा है, अब भी लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो ये था पृथ्वीपाल सिंह रंधावा की जीवनी के बारे में। कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला कल का जो विचार है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं और एक नए विचार के साथ।